हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 16 फरवरी यानी कि थर्सडे। मार्केट निकल चुका है तो, और थर्सडे एक्सपायरी भी हो गई आज। तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बेरिश प्राइस एक्शन ज़्यादा रहा। बुल्स को काफ़ी ट्रैप किया गया ओवरऑल, एंड द प्राइस हैज़ रिवर्स्ड एंड गॉन डाउन अ लॉट। मतलब इन इटसेल्फ द प्राइस हैज़ नॉट गॉन डाउन, बट काफ़ी बुल्स ट्रैप हुए हैं। तो एक बार देखते हैं, चार्ट देखते हैं, समझ में आएगा क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज वेयर वी आर ऑन द प्राइस एक्शन। ये दिस इज अ लाइन चार्ट, निफ्टी 51 डे। ओके, लाइंस में हमें दिख रहा है। सो आज का दिन कहीं ना कहीं इस टाइप का है, ठीक है। तो एज सच कोई बहुत बड़ा वो छुआ नहीं है। मेन थिंग इज वी आर स्टिल इन दिस रेंज। ये जो एक बेरिश प्राइस एक्शन जो चल रहा है कुछ टाइम से, लोअर लोज। ओके, अभी अभी भी हम वहीं उसी रेंज में ही हैं। तो हमने कोई ऐसा कोई बुलिश बहुत तीर नहीं मार लिया है। इट्स जस्ट दैट प्राइस एक्शन इन द लास्ट फ्यू डेज हैज बीन बुलिश। मतलब ये जो है ना, ये हायर लोज और ये थोड़े से हायर हाइज बन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन जो, अगर हम ब्रॉडर एक ट्रेंड देखेंगे, प्राइमरी ट्रेंड जो है, द प्राइमरी ट्रेंड एज सच इन इटसेल्फ इज बेरिश। ओके, तो उस बेरिश ट्रेंड में एक बुलिश मूव चल रही है। दिस इज एसेंशियली व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अब अगर इसमें इसी को लेट्स चेंज द चार्ट टू कैंडल्स। सो इफ यू लुक एट द कैंडल्स, दिस इज टुडे। नाउ दिस इज स्टिल बिलो दिस, ये 18,200 है। ओके, और अभी हम 18,200 से नीचे हैं। आज का मैक्सिमम वाज 18,135। तो वी आर स्टिल बिलो दिस। सो दिस इज एक रिट्रेसमेंट वेव है। ये जब तक 18,200 18,250 की रेंज को क्रॉस नहीं करती, तब तक वी आर स्टिल काइंड ऑफ अभी एक डाइसी फिनोमेनन चल रहा है मार्केट में। so there is a dicey process. Now this is what we were originally expecting, that प्राइस जो है वो इन दिस ग्रे जोन विच वॉज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो ये सप्लाई जोन क्रॉस करने के बाद नाउ वी आर काइंड ऑफ फिगरिंग आउट वेयर टू गो। ओके, सो लेट्स सी अभी ये प्राइस कहाँ जाने की कोशिश करता है। सो द वन पॉसिबिलिटी दैट वी सेड वाज कि ये कम बैक वापस आके ऊपर जाए, बट अभी इट्स स्टिल नॉट श्योर। इफ वी लुक एट निफ्टी ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, दिस इज व्हाट हैपेंड। देयर वाज अ गुड गैप अप, एंड देन उसके बाद द प्राइस सिंपली फेल डाउन। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंकली मुझे लगा था कि इस जगह पे, सो व्हेन दिस हैपेंड, कि नाउ इट विल रिवर्स एंड गो बैक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट ऐसा नहीं हुआ एंड जस्ट केप्ट फॉलिंग। तो अभी एज ऑफ नाउ जो बुलिश बेट्स हैं, ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू आर ट्रेडिंग ऑन अ डे टाइम फ्रेम, व्हिच एनीवे डजंट मेक सेंस, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो बेरिश ही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बाय करने का कोई मतलब नहीं है। आवरली टाइम फ्रेम पे बाय करने का स्टिल मेक सेंस, because hourly chart is showing a certain bullish overtone. There are very clear low highs and so on. Moving averages are supporting. बट यहाँ पर भी आज का प्राइस एक्शन देख के थोड़ा सा भी वो है, अनलेस यू सी समथिंग लाइक अ पुश टुमारो, तब वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग। बट अभी इसमें एज सच कुछ है नहीं। अब अगर एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं 4 आवर पे, सो इफ यू लुक एट एस जी एक्स निफ्टी, द प्राइस इज हियर, इट क्रॉस दिस ग्रीन लाइन। नाउ लेट्स जूम आउट अ लिटिल बिट। तो सी ये ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस ने बहुत बार एक नीचे से टक्कर मारने की कोशिश करी, जैसे 200 मूविंग एवरेज बेसिकली। 200 मूविंग एवरेज को बहुत बार टक्कर मारने की कोशिश करी, एंड फाइनली वी हैव क्रॉस्ड। तो आई पर्सनली थिंक कि दिस काइंड ऑफ पाथ इज पॉसिबल, विच इज वी हैव डन अ ब्रेकआउट। नाउ वी गो बैक टू सम काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट, विच इज, इसका जो बेस है वो 17,970, लगभग 18,000। तो अभी हम 18,060 पे हैं इसमें। सो अनदर 60-80 पॉइंट्स का, एंड देन उसके बाद सम काइंड ऑफ रिवर्सल विच शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, तब तक ये भी आ जाएगी। सो बोथ ऑफ दीज मूविंग एवरेजेस गोइंग अप, इज दैट गोल्डन क्रॉस जिसको लोग बोलते हैं कुछ लोग। सो बेसिकली सम काइंड ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन विल रिज्यूम, बट दिस इज वन पॉसिबल पाथ दैट आई एम सॉर्ट ऑफ लुकिंग फॉर। बनेगा तो बढ़िया है, नहीं बनेगा तो बढ़िया है, मार्केट की मर्जी है। बैंक निफ्टी, लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी आज फाइनली, कल इसने अपने 41,700 वाली रेंज को क्रॉस किया और फिर उसके बाद वापस नीचे उतार दिया। तो सो दिस इज ऑल्सो, बेयर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी ये अपने ये जो ग्रे जोन है, सप्लाई जोन, इस जोन में आ चुका है। नीचे है इसका लगभग 41,700 टू 41,800, और ऊपर 42,200। तो रफली ये 400-500 पॉइंट का एक जोन है। मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट जोन। इफ यू लुक एट दिस, यहाँ पर इट हैज रिवर्स, यहाँ पर लुक एट दिस, इतने दिन तक कंटिन्यूअसली बाइंग होती रही, एंड देन प्राइस वेंट अप, और उसके बाद जब नीचे उतरा है तो फटाक फटाक। ओके, 2 दिन में सब तो इस बुल सारे साफ हुए। फिर उसके बाद लुक एट यहाँ पर जाके वापस, फिर अगेन हियर हियर, सो मेनी रिवर्सल्स। ओके, एंड फाइनली आज भी ऊपर जाके वापस नीचे ही उतारा है। तो बेयर्स आर रियली स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया,
ये 41,800 से 42,100 का 300-400 पॉइंट का जो जोन है, सो इस जोन में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा फाइट है बैंक्स को, मतलब बैंक निफ्टी को क्रॉस करने के लिए. Interestingly, if we look at the bank nifty on the hourly time frame, this is what is happening. Okay, again the same thing, वही चीज जो हमने देखी थी कि 41,700 ऑलमोस्ट, वहां पर प्राइस हैज बिन कंटिन्यूअसली हिटिंग. ओके, हिटिंग हिटिंग हिटिंग. आज देखो 41,700 को क्रॉस करके नीचे. सो यहाँ पर अगेन एज आई सेड व्हेन दिस हैपेंड, ओके, आज ये 12:15 बजे, इसके बाद मुझे लगा था कि भाई वापस जाएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बुल्स के लिए, बट वो नहीं हुआ. बुल्स वर नॉट एबल टू होल्ड दिस 41,700 and it fell down. So now the important question is bulls are trapped for sure. जिन्होंने भी कल रात को जिन्होंने खरीदा है, सो कल रात मतलब कल 3 बजे के बाद जिन्होंने खरीदा है, आज जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है, वो सब के सब ट्रैप हुए हैं. All of them had to sell for a loss. And so the bulls trapped, and now the question is it a bearish reversal, meaning it's going to fall down, or is it just a retracement? Okay, meaning कि retracement है तो प्राइस ऊपर जाएगा. तो अगर ये, so if it's a retracement, so it's like a breakout, retracement, and then we may see some kind of a continuation. Okay, this is one possibility, in which case it's a retracement. The other is it's a reversal, which means we'll see a continuous fall. Okay, or let's say maybe something like this. It goes down, gives you a little bit of upside, and then goes down further. Okay, so these are the two possibilities that we can look at in this. अब पता चलेगा प्राइस में, यस प्राइस में पता चल जाएगा. ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है एक आईसीआईसीआई बैंक का, विच आई वांट टू डिस्कस. इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक एंड टीसीएस, ये आज दो बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट बने हैं, सो इन दोनों को देखते हैं. तो सबसे पहले तो आईसीआईसीआई बैंक को डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं. डे टाइम फ्रेम पे दिस इज वेयर वी आर. सो इफ वी लुक एट आईसीआईसीआई बैंक ऑन द डेली टाइम फ्रेम, सब कुछ हटा दो, इफ आई जस्ट लुक एट द 50 मूविंग एवरेज, द रेड लाइन, प्राइस हैज, सो हुआ क्या, प्राइस सो फार यहाँ तक सब मजे चल रहे थे. यहाँ पे जब हम ये सब डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे, सो दिस इज सितंबर. ओके, सितंबर में प्राइस ये 50 मूविंग एवरेज पे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड देन इट डिड अ बाय ऑन डिप, प्राइस वेंट अप. ओके, पिछला हाई क्रॉस किया, वापस नीचे. सो इसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी, ये देखो एग्जैक्ट डॉट यहाँ पर टच करके, लुक एट दिस, एग्जैक्टली यहाँ से टच करके प्राइस रिवर्सल, बाय ऑन डिप, एंड देन ये जो प्रीवियस हाई है इसको क्रॉस किया. सो उसके बाद वापस नीचे उतरा, एंड दिस टाइम थर्ड टाइम इट कुड नॉट डू दैट. सो यहाँ पर नीचे उतर के इट डिड, अब देखो नीचे से वही सेम टचेस नीचे से हो रहे हैं. सो ये बहुत ही एक क्लियर, मतलब क्लियर तो क्या, उस समय तो कुछ नहीं पता होता, बट एक बहुत अच्छी इंडिकेशन था कि प्राइस नीचे जा रहा है, और फिर उसके बाद नीचे जाता है, वापस एक और पुश, एंड देन द प्राइस इज फॉलन. सो बेसिकली 50 मूविंग एवरेज has played a significant role so far, and the price has gone all the way down till the green line, which is the 200-day moving average, और अब it's going back up. So ये वापस 877 878 वाले जोन पे जा रहा है. Okay, and this is where we can see some kind of firework, some kind of price action opportunity. So now it can do this बहुत सारे दिन, एक टाइम पास कर सकता है, and then it can go straight up. Okay, this is one possibility. Another possibility is वहीं पे ही instead of going straight up, it goes straight down. So ये दोनों possibilities यहाँ पर open हो जाती हैं basically कि 50 moving average पे नीचे से hit करके the bulls and bears both fight it out, and then one side finally decides कि to concede and the other side wins. So bulls may win, the bears may win. So these kind of situations happen a lot, and the question will be कि what exactly is going on. So this is one that I wanted to to show you. And the second one that I want to discuss is, just a minute, I'm just trying to look at something. ठीक है. बाय द वे बैंक निफ्टी में ना, जो हम अभी बैंक निफ्टी डिस्कस कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी में ये चीज देखो पहले भी हो चुकी है. सो व्हाट हैज हैपेंड टुडे, ओके, द प्राइस हैज गॉन अप फ्रॉम द 200 मूविंग एवरेज, उसके बाद नीचे उतरा है. ठीक है, ये एग्जैक्ट चीज वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर. दिस हैपेंड हियर, द प्राइस वाज हैड गॉन अप टू द 200 मूविंग एवरेज आवरली टाइम फ्रेम पे, और ये 23 जनवरी 24 जनवरी अभी पिछले महीने की बात है, जब ये प्राइस 2 दिन इसके ऊपर रखे, और फिर उसके बाद 25 जनवरी को सीधा नीचे भड़ाम. ओके, सो विल वी सी समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो, लेट्स सी. ये वैसे अदानी वाला वो था, तो अभी एज सच कोई इतना बड़ा न्यूज कैटलिस्ट इस समय तो नहीं है, कल सुबह आ जाए तो कह नहीं सकते, बट सो फार द प्राइस इज काइंड ऑफ प्लेइंग द सेम गेम दैट वी हैव सीन.
सो लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट. लास्टली टीसीएस डिस्कस करते हैं. एज वी सेड, सो टीसीएस ने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया. ओके, लेट्स लुक एट टीसीएस ऑन द डेली टाइम फ्रेम फर्स्ट. सो डेली टाइम फ्रेम पे टीसीएस वन डे, अगर हम इफ वी जस्ट लुक एट दिस, ओके, दिस वाज द रेजिस्टेंस 3430. 3430 के ऊपर प्राइस ने ये यहाँ पर 3-4 दिन फाइट मार के यहाँ से रिवर्सल दिया था, एंड देन उसके बाद हल्का सा ब्रेक, दिस वाज अ ब्रेकआउट, हल्का सा रिवर्सल किया, प्राइस हैज गॉन अप. सो दिस वाज डूइंग ग्रेट. ओके, नाउ इफ वी लुक एट टीसीएस ऑन द आवरली, सो आवरली पे दिस हैज हैपेंड. ये परसों की बात है, मंडे को, सॉरी, सो ये मंडे की बात है. मंडे को इतना बड़ा फॉल, सो ये जितना भी गेन था सारा साफ हो गया एक दिन में. बट वी नेवर वेंट बिलो दिस 3480. ओके, 3480 पे देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत बड़ी बिड खड़ी थी यहाँ पर. तो उसके बाद ये ट्यूसडे, ये वेंसडे, ये हम कल डिस्कस कर रहे थे. ये वेंसडे को इसने, वेंसडे का कल की बात है, सो कल इसने ये यहाँ पर एक विक बनाई. ओके, एंड दिस विक इन टीसीएस इज नथिंग न्यू, दिस कीप्स हैपनिंग. और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर इस तरह की विक बनना, दिस लुक लाइक ये प्राइस जाएगा, और आज बिल्कुल ये एग्जैक्टली वही हुआ. द प्राइस सिंपली शार्प, एकदम रैन शार्प अबव दिस 3550 वाला जोन, और उसके बाद घूम फिर के वापस 3550 पे आ गया. तो ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है. ओके, इसमें कोई भी वो अच्छी वो नहीं है. इनफैक्ट वी कैन से दैट दिस इज वेरी मच पॉसिबिलिटी इन टीसीएस. ओके, कि प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूएशन दे दे. अगर कंटिन्यूएशन में भी कुछ एक इस तरह का बड़ा कैंडल या फिर कुछ एक विक दिखती है, so that can also be a place to buy. So this can be something that we can track for tomorrow, so sort of an actionable opportunity for tomorrow, not an investment or trading advice. चलिए, सो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं. आशा करता हूँ आपको पसंद आया. पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं. थैंक यू, हैव फन, बाय बाय.